महाभारत में आज बात होगी उस मुद्दे की जिसकी इस वक्त घर घर में चर्चा हो रही है। आज महाभारत में बात उत्तर प्रदेश के उस आदेश की जिस पर अब उत्तराखंड ने भी अमल कर लिया है। पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर मॉडल लागू होगा, यानी अगर लगाई है दुकान तो बताना होगा नाम। अभी इसे मुजफ्फरनगर प्रशासन ने लागू किया था, पर अब पूरे यूपी में जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां नाम के बोर्ड लगाने होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया तो पुष्कर धामी ने भी उत्तराखंड के हरिद्वार में यही आदेश लागू करवा दिया। अब फरमान तो जारी है पर घमासान भी जारी है। सवाल ये कि हिंदू आस्था का सम्मान है या भेदभाव पैदा करने वाला आदेश है। जो समर्थन में वो मानते हैं कि योगी ही हिंदू आस्था को बढ़ावा देने का मादा रखते हैं। जो विरोध में उनका कहना है कि यह फैसला समाज में खाई पैदा कर देगा। आज महाभारत में आम जनता की राय आपको सुनवाऊंगी। जी हां, आम जनता योगी के इस फैसले पर मोहर लगा रही है या फिर सवाल खड़े कर रही है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद स्टूडियो में महाभारत और आम जनता की आवाज आपके लिए। दुकानों और ठेलों पर नाम पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों के नाम की तख्ती टांगने के फरमान पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग फैसले को आस्था के नजरिए से सही बता रहे हैं, तो कई इसे भेदभाव का दावा कर विरोध में आ गए। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया और कह दिया कि पूरे यूपी में जहां जहां कांवड़ यात्रा का रूट है वहां दुकानदार को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम हैं, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में, तो उनके साथ अब धामी भी उतर आए। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हुआ है, ताकि कांवड़ियों को ना कंफ्यूजन हो, ना ही किसी को कोई टेंशन। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। योगी और धामी सरकार के आदेश का असर भी दिखने लगा है। ये तस्वीरें देखिए, कभी इन ठेलों पर आपने नाम की तख्ती नहीं देखी होगी, मगर अब आदेश के मुताबिक दुकानदार पहचान उजागर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में दिख रही, तो हरिद्वार में भी ठेले रेहड़ी वालों का नाम का पोस्टर लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश दे दिया है कि सभी दुकानदारों को नाम जरूर लिखने होंगे जो भी कांवड़ मार्ग है। अच्छा सुहेल, अगर आपको यहाँ पर नाम लिखने को कहा जाए, आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो क्या इससे आपको कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ये कहा जा रहा है कि कुछ ठेले ऐसे हैं प्रभावित हो सकते हैं, बिक्री पर असर पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो न सिर्फ धर्म और आस्था का मामला है बल्कि रोजगार और व्यापार के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि एक साल में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। हर कांवड़िए का खर्च करीब 1000 से 1500 रुपए है। सालाना 5000 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों को इससे ज्यादा रोजगार मिलता है और कांवड़ यात्रा के रूट में लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है। इसीलिए तो ज्यादातर दुकानदार भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जो आदेश दिया सरकार ने कि नेम प्लेट लगाने का, बहुत बढ़िया आदेश दिया है। आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए, तो सबको लिखना पड़ेगा उसमें दुकान अपना। बिक्री पे सर उधर रोड पर तो कोई ठेली लगती ही नहीं, इधर उधर लगे, हमारे पर नहीं असर पड़ता, हमारे तो और ज्यादा हो जा। क्या इस डर के पीछे नामकरण का सियासीकरण तो नहीं? क्योंकि जैसे ही ये फरमान आया ओवैसी ने लिख दिया कि ये तो हिटलर के नाजी शासन की याद दिलाता है। वहीं अखिलेश यादव ने न्यायालय से इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। मायावती
ट्वीट कर इसे चुनावी फायदे वाला आदेश बताया और मुसलमानों के बॉयकॉट करने की कोशिश करार दिया। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। योगी सरकार का फैसला है तो उपचुनाव से पहले विपक्ष तो विरोध करेगा ही, मगर ये फैसला बीजेपी के सहयोगियों के भी गले नहीं उतर रहा। आरएलडी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया पर इसे गलत बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नाराजगी वाला ट्वीट कर माहौल गर्मा दिया। उधर जेडीयू भी बिहार झारखंड का नाम लेकर फैसले का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। अगर श्रद्धा का सम्मान और श्रद्धा की सुरक्षा की बात हो तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपने भी ट्वीट करके अपना मैं जो है अस्पृश्यता के खिलाफ हूँ, लेकिन जो है वो श्रद्धा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरक्षा होना ही चाहिए। जो कावड़ यात्रा पर निकलते हैं, उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको ये एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनकी मान्यताओं के अनुसार कोई दिग्भ्रमित होने की सिचुएशन ना बने और उसके हिसाब से वो निर्णय कर सके कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है, पीना है। तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में। प्रशासन के फैसले पर छिड़ी ये जंग सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि अब मामला खुले तौर पर हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदू धर्मगुरु फैसले को आस्था के नाम पर जायज बता रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है हमारे यहाँ, और कोई भी हम किसी के यहाँ भी ऐसे जाकर सामान लेते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट और भंग होती है। इसके दृष्टिया जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। मुस्लिम खेमे में नाम पर बंटवारा हो गया। देवबंद से फरमान आया कि इससे दूरियां और बढ़ेंगी, तो मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में उतर गई। देखिए, तोलकी फरमान है, ये एक ऐसा फरमान है जिससे हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा होंगी। क्यों दूरियां पैदा होंगी? जब एक मुसलमान अपना नाम लिख के लगाएगा तो इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो कावड़िए, वो हिंदू लोग मुसलमान से ना खरीदें, ताकि इनका इकोनॉमिकली सोशली बाइकाट हो जाए। व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। तो आज जैसा मैंने कहा कि स्टूडियो में महाभारत, लेकिन उसी के साथ साथ आज जनता की राय भी इस फैसले पर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बताती हूं कि दोनों ही तरफ से जो पक्ष है उनमें दलीलें क्या दी जा रही हैं। जो समर्थन में है इस नाम लगाने के, उनका कहना है कि मुसलमान भी तो हलाल वाली दुकानों से खाते हैं, तो यहाँ नाम बताने में दिक्कत क्या है। दलील ये कि हिंदू नामों पर दुकान खोलते हैं मुसलमान, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। ये भी कि कावड़िए तय करेंगे कि उन्हें कहां से खरीदना है, फिर वो हिंदू से खरीदे, मुसलमान से, क्रिश्चियन से, वो उनकी मर्जी है। ये भी कि कावड़ यात्रा की पवित्रता जरूरी है, इसीलिए नाम बताइए। और ये भी समर्थन में दलील दे रहे हैं कि खाने की चीजों पर कई वीडियोस, खाने की चीजों में थूकने के वीडियोस वायरल, तो उससे एक डर रहता है। अब इस पर भी आज बात करूंगी। विरोध में दलील क्या है? ऐसे आदेश संविधान के खिलाफ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इससे भेदभाव और छुआछूत बढ़ेगा समाज में, जो कि सौहार्द बिगाड़ेगा। मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट का यह फरमान है कि उनका काम ठप हो जाए, और यह भी दलील है विरोध में कि सांप्रदायिक तनाव और समाज में दूरियां बढ़ेंगी। तो ये विरोध में दलील है। मेरे साथ